दोस्तों, मुझे अभी भी याद है 9 अप्रैल 2025 से पहले तक मैं आपको ये लगातार बता रहा था कि हमें गोल्ड और सिल्वर के अंदर बहुत ही ज़्यादा सावधानी से काम करना चाहिए। मार्च 2025 के अंदर हमने आपको हर एक वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल डेटा दिखाया था, जहां पर गोल्ड हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर एक्सट्रीमली ओवरब्रॉट था और हर एक संकेत यही आ रहे थे कि हमें गोल्ड उसी तरह से सिल्वर में भी सावधानी रखनी चाहिए। 2 अप्रैल 2025 को जब टैरिफ की अनसर्टेनिटी खत्म हुई, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के अंदर गिरावट की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी भी याद है 9 अप्रैल 2025 को रात को डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 125% टैरिफ की घोषणा की और उसी समय पर बाकी सारी दुनिया की कंट्रीज के ऊपर टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक दिया और वहाँ से सारा पिक्चर चेंज हुआ। हमने आपको 9 अप्रैल 2025 को रात को 12 बजे वीडियो बनाकर ये बताया था कि चाइना के ऊपर ये जो 125% टैरिफ लगे हैं, ये गोल्ड मार्केट का पिक्चर बदल सकते हैं। इस वजह से हमने जो भी एनालिसिस आपको दिया है, इसे साइड में रखें और हम आने वाले समय में नया व्यू बनाएंगे। 9 अप्रैल 2025 को जो गोल्ड $2,950 था, आने वाली कुछ ही दिनों के अंदर गोल्ड ने $3,500 का हाई बनाया। यानी कि सिर्फ चाइना की टैरिफ न्यूज़ की वजह से गोल्ड के अंदर कुछ ही दिनों में $550 की एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी। गोल्ड के अंदर अप्रैल 2025 में ये जो 2,950 से $3,500 तक की तेजी बनी, हमने आपको क्लियरली बताया कि हमने ये मिस आउट कर दी। हम ये तेजी को नहीं पकड़ पाए। ये तेजी इतनी स्पीड से आएगी ये हमें नहीं पता था, ना ही हमने इसकी कल्पना भी की थी। तो हमने ये क्लियरली एडमिट किया था कि 2,950 से $3,500 तक की तेजी में हम पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा नज़रिया सावधानी का था और हमने आपको क्लियरली ये बताया था कि हमने ये रैली मिस आउट कर दी है। 22 अप्रैल 2025 को हमने आपको वीडियो बनाकर यह बताया था कि डॉलर इंडेक्स अभी बॉटम के पास है और शायद वो यहाँ से उछाल दिखा सकता है। और हमने आपको ये भी बताया था कि गोल्ड के अंदर ये जो पैराबोलिक तेजी बनी है, उसके बाद करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए। और दोस्तों, उस तरह का करेक्शन एंड कंसोलिडेशन अब तक गोल्ड के अंदर हो ही रहा था। गोल्ड ने जब फॉलिंग ट्रेंड लाइन से 2 जून 2025 को ब्रेकआउट दिया, हमने आपको वीडियो बनाकर यह बताया था कि गोल्ड अभी जब तक $3,290 के नीचे क्लोजिंग देता नहीं है, गोल्ड के अंदर अगली गिरावट नहीं आएगी, गोल्ड के अंदर मंदी नहीं आएगी। गोल्ड जब तक $3,290 के ऊपर है, नजरिया मंदी का नहीं रखना चाहिए। और तब से लेकर अब तक हमने लगातार देखा कि गोल्ड ने $3,290 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी और गोल्ड $3,290 के नीचे कंटिन्यूसली क्लोज नहीं हुआ। हम आपको ये लगातार बताते आ रहे थे कि आपको डेटा, चार्ट या फिर न्यूज़ के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, हमें सिर्फ काम लेवल्स के अनुसार करना है। और दोस्तों, मैंने मेरे हर एक वीडियो के अंदर ये आपको बताया था। हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि गोल्ड जब तक $3,290 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, गोल्ड के अंदर गिरावट नहीं आएगी, गोल्ड के अंदर निगेटिव सिग्नल नहीं आएंगे। और उसी समय पे अगर गोल्ड ऊपरी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर तेजी बनने के संकेत भी आ सकते हैं। हमारे आखिरी वीडियो के अंदर हमने आपको ब्रेकआउट लेवल भी शेयर किया था, जो था $3,440 का। और आप देख सकते हो गोल्ड ये शुक्रवार को $3,440 के ऊपर क्लोज हुआ है। गोल्ड के अंदर डेली चार्ट के ऊपर 4 महीने के बाद हाईएस्ट क्लोजिंग बेसिस हाई बना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि हम गोल्ड सिल्वर का न्यूज़, डेटा और चार्ट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हो। गोल्ड के अंदर ये जो ब्रेकआउट आया है, उस वजह से दोस्तों गोल्ड के अंदर आने वाले हफ्तों में तेजी बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा है। गोल्ड के अंदर अभी आपको ध्यान रखना है
$3,310 के ऊपर। गोल्ड जब तक $3,310 के ऊपर है, गोल्ड के अंदर गिरावट या फिर मंदी का नजरिया नहीं होना चाहिए। गोल्ड अगर $3,310 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है तो ही पहला संकेत आएगा मंदी का या फिर गिरावट का। और दोस्तों, असली ब्रेकडाउन आएगा $3,280 के नीचे। तो दोस्तों, गोल्ड ने डेली चार्ट के ऊपर 4 महीने के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो गोल्ड के अंदर तेजी बढ़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये ब्रेकआउट को अगर फेल होना है तो गोल्ड को $3,310 के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। गोल्ड अगर $3,310 के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो पहला संकेत हो सकता है ब्रेकआउट फेलियर का। और गोल्ड अगर $3,280 के नीचे क्लोजिंग देता है तो गोल्ड के अंदर तेजी का ट्रेंड खत्म हो सकता है और गिरावट भी आ सकती है। तो अभी तो ब्रेकआउट आया है तो तेजी बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि आज के समय में ना कोई डेटा काम कर रहा है ना चार्ट, और इसी वजह से हमें लेवल्स के ऊपर ही फोकस करना है। और मैंने आपको ब्रेकआउट लेवल भी बताया है जहां पर ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट फेल कब हो सकता है वो लेवल्स भी बताए हैं। सिल्वर के लिए मैंने आपको 2 जून 2025 को वीडियो बनाकर ये क्लियरली बताया था कि ब्रेकआउट आ चुका है। $33 ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल मैंने आपको 2 जून 2025 को ही दिया था। मैंने वो वीडियो के अंदर ये क्लियरली कहा था कि ब्रेकआउट कैंडल का लो अभी सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट है। सिल्वर जब तक ये ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। और फिर वहां से सिल्वर के अंदर अच्छी तेजी बनी। फिर सिल्वर ने फिर से एक बार कंसोलिडेट किया, और ये कंसोलिडेशन से जब सिल्वर ने ब्रेकआउट दिया तो हमने आपको और एक लेवल दिया, और वो लेवल था $35.30 का। हमने आपको क्लियरली बताया कि सिल्वर जब तक $35.30 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, निगेटिव संकेत नहीं आएंगे। और हमने देखा भी, सिल्वर के अंदर अच्छी गिरावट के बाद फिर से एक बार तेजी बनी। ये गिरावट के अंदर $35.30 को सिल्वर ने नहीं तोड़ा। और दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले वीडियो बनाकर हमने आपको अगला महत्वपूर्ण लेवल दिया था $36.20 का, और हमने ये क्लियरली कहा था कि सिल्वर जब तक $36.20 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, सिल्वर के लिए निगेटिव संकेत नहीं आएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको हर एक पॉइंट के ऊपर वो महत्वपूर्ण लेवल बताए हैं जो आपको अपनी एनालिसिस में मदद कर सकते हैं। और सिल्वर ने एक बार भी हमारे नीचे की तरफ के लेवल को तोड़ा नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि हम गोल्ड सिल्वर का न्यूज़, डेटा और चार्ट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो में दिख रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हो। सिल्वर के अंदर दोस्तों, हमने आपको क्लियरली बताया है कि 2022 की ट्रेंड लाइन कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस का काम कर रही है। सिल्वर के अंदर अब तक ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट नहीं आया है, तो सिल्वर अगर आने वाले हफ्तों में ये 2022 की ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो सिल्वर के अंदर बड़ी तेजी बन सकती है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार वीडियो से कहना चाहूँगा कि मैं मेरे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं देता हूँ। मैं जो भी लेवल्स आपको वीडियो के अंदर दे रहा हूँ वो सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है ताकि आप अपना व्यू बना सको।